स्कंद पुराण। सोमवती तीर्थ की सोमेश्वर लिंग का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, इसका यथार्थ रूप सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, व्यास सुनो। संपूर्ण लोकों में तृप्ति प्रदान करने वाले जो भगवान सोम है, उनके महाभाग अत्रि मुनि पूर्व काल में उज्जैनीपुरी में रहकर 3000 दिव्य वर्षों तक भारी भारी तपस्या की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा ध्यान तत्पर तपस्या करते थे। उन्हें महात्मा ब्रह्मा तेज से नेत्रों से प्रकट हुआ। उसने संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ ऊर्ध्व लोक तक फैल गया। जब कोई उसे धारण करने में समर्थ नहीं हुआ तो असाध तेज से संपूर्ण लोक उद्भासित हुआ और पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शीत किरणों से सोम प्रकट हुए और उसमें लोगों ने प्रिय वो तेज में सोमा नमी उत्पन्न हुई। अमृतमय जल से पूरित शिप्रा नदी में जाकर मिल गई। उस तीर्थ में सोमवती शिप्रा के नाम से विख्यात सोमवती शिप्रा अत्यंत पुण्यदायी। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों को त्याग देता है। उसमें सोमवती अमावस्या का योग आने पर जो बुद्धिमान मनुष्य सोमवती शिप्रा में स्नान दाम दप जप होम करता है, उसका उद्धार हुआ है। वह सब अक्षय पुण्य होता है। यहाँ पर तिल और जल द्वारा तर्पण किया हुआ पिंडदान करने से पितरों को यथावत तृप्ति होती है। शिप्रा नदी सोमवती संगम पर जलकोटि तीर्थ फल देने वाला है। यद्यपि अमावस्या सोमवार को योग मिल गया तो साक्षात पितु तीर्थ गया के समान हो जाता है। अमावस्या सोमवार पर व्यतिपात तीनों योग होने पर सोमवती तीर्थ में गया से 100 गुना अधिक पुण्य कहा गया है। चंद्रमा पृथ्वी पर गिरा हुआ देख जगत गुरु ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों में हित की इच्छा से रथ पर बिठाया। उस रथ पर ब्रह्मा जी के साथ चंद्रमा देखकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया और चंद्रमा को प्रकाशमान तेज पृथ्वी पर सबोर गिरा। ब्रह्मा जी उस रथ पे 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। जो चंद्रमा के शीतल तेज सर्वत्र गिरा, वह तेज पृथ्वी अत्यंत औषधि अन्य रूप में उत्पन्न हुआ। औषधि द्वारा संपूर्ण विश्व रहने वाले 4 प्रकार के जीव प्रजा जीवन धारण करती है। तदनंतर भगवान ने सोम प्रसन्न करके 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुस्सह तप किया। उस तपस्या से संतुष्ट होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी सोम अधिपत्य प्रदान किया। ये बीज औषधि ब्राह्मणों के राजा हुए। प्रचेता और पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को, जो महान व्रत पालन करने वाली नक्षत्र नाम से प्रसिद्धि थी, राजा सोम को साथ ब्याह दी। एक समय सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या राजा योग से महादेव जी का दर्शन करके इच्छावंतीपुरी आए और वहां इंद्रियों को वश में करके सोमवती स्नान करके सोमेश्वर का पूजा की। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, सोम, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर और कमनीय हो जाएगा और आज से यह मेरा विग्रह सोमेश्वर नाम से विख्यात होकर भोग मोक्ष देने वाला होगा। व्यास जी के इस प्रकार शिवलिंग और तीर्थ अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। श्रावण मास में इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन भगवान सोमेश्वर का दर्शन करता है, वह प्रतिदिन सौराष्ट्र प्रदेश में ज्योतिर्मय लिंग सोमनाथ का पूजन का फल पाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।